आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत चरित्र साक्ष्य यानी कैरेक्टर एविडेंस के प्रावधान। ये अधिनियम भारत के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है और हम ये देखेंगे कि चरित्र साक्ष्य से संबंधित इसके प्रावधान भारतीय न्यायशास्त्र और न्यायिक परिणामों पर क्या परिवर्तनकारी प्रभाव डालते हैं। चलिए हम इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस नए अधिनियम की पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वास्तव में भारत के साक्ष्य कानून ढांचे का एक ऐतिहासिक आधुनिकीकरण है। ये औपनिवेशिक काल के पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेता है, जिसका अर्थ है कि हमारा साक्ष्य कानून अब समकालीन न्यायिक सिद्धांतों और वर्तमान की तकनीकी वास्तविकताओं के अनुरूप है। चरित्र साक्ष्य के प्रावधानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य साक्ष्य की स्वीकार्यता यानी एडमिसिबिलिटी के लिए अधिक स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना है, जबकि ये सुनिश्चित करना भी कि न्याय की प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रही साक्ष्य के विरुद्ध मौलिक सुरक्षा हमेशा बनी रहे। तो कानूनी संदर्भ में चरित्र साक्ष्य का वास्तव में क्या अर्थ है? चरित्र साक्ष्य मूल रूप से किसी व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा, स्वभाव या नैतिक गुणों से संबंधित गवाही या दस्तावेजीकरण होता है। ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति समुदाय में या विशिष्ट संदर्भों में कैसा व्यवहार करता है। कानूनी कार्यवाही में चरित्र साक्ष्य का उपयोग 3 प्रमुख उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता स्थापित करना। दूसरा, व्यवहार के पैटर्न की भविष्यवाणी करना। और तीसरा, किसी खास तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करना। साक्ष्य के रूपों की बात करें तो इसमें प्रतिष्ठा के बारे में गवाह की गवाही, राय साक्ष्य या चरित्र विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले आचरण के विशिष्ट उदाहरण भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ चरित्र साक्ष्य का मूलभूत नियम आता है। धारा 5 के तहत अधिनियम एक मौलिक सिद्धांत स्थापित करता है कि चरित्र साक्ष्य आमतौर पर कानूनी कार्यवाही में अस्वीकार्य है, जनरली इनएडमिसिबल। सवाल यह है कि इस निषेध का उद्देश्य क्या है। ये न्याय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्वाग्रही निर्णयों को रोकता है। निर्णय मामले के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की अतीत की प्रतिष्ठा या सामान्य आकलन पर। ये सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही केवल मामले से सीधे संबंधित साक्ष्य पर केंद्रित रहे और सबसे महत्वपूर्ण, ये अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करता है। हालांकि सामान्य निषेध नियम के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं, खासकर आपराधिक मामलों में। ये अपवाद तथ्य खोज की व्यापक आवश्यकता को पूर्वाग्रह से सुरक्षा के साथ संतुलित करते हैं। पहला अपवाद है अच्छे चरित्र का बचाव, गुड कैरेक्टर डिफेंस। अभियुक्त ये स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के अच्छे चरित्र का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि उसके द्वारा कथित अपराध करने की संभावना कम है। दूसरा, पिछली दोष सिद्धियां भी स्वीकार्य हो सकती हैं। यदि अभियुक्त गवाही देता है या अच्छे चरित्र का दावा करता है तो उसकी विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए पिछली दोष सिद्धियों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, पीड़ित का चरित्र भी कभी कभी प्रासंगिक हो जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में, खासकर जब अभियुक्त आत्मरक्षा के दावों में होता है, तो पीड़ित का चरित्र, जैसे हिंसा या आक्रामकता से संबंधित बचाव के दावे का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक हो जाता है। आइए अब हम उन विशिष्ट धाराओं को देखते हैं जो इन अपवादों को नियंत्रित करती हैं। धारा 53 अभियुक्त के चरित्र से संबंधित है। ये स्पष्ट करता है कि अभियुक्त दोष की असंभाविता दर्शाने के लिए अच्छा चरित्र साबित कर सकता है। लेकिन ध्यान दें, एक बार ऐसा किए जाने पर अभियोजन पक्ष को बुरे चरित्र से संबंधित खंडन साक्ष्य या रिबटल एविडेंस पेश करने की अनुमति मिल जाती है। धारा 54 आत्मरक्षा के दावों पर केंद्रित है। जब आत्मरक्षा का दावा किया जाता है तो पीड़ित के हिंसक चरित्र या आक्रामक प्रवृत्तियों का साक्ष्य बचाव पक्ष की कहानी का समर्थन करने के लिए स्वीकार्य हो जाता है। और अंत में धारा 55 कहती है कि यदि अभियुक्त गवाही देता है या अच्छे चरित्र को स्थापित करने का प्रयास करता है तो उसकी विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए पिछली आपराधिक दोष सिद्धियों को साबित किया जा सकता है। आपराधिक मामलों के विपरीत सिविल कार्यवाही में चरित्र साक्ष्य पर और भी सख्त प्रतिबंध हैं। धारा 52 के तहत नियम ये है कि चरित्र साक्ष्य को केवल तभी अनुमति दी जाती है जब चरित्र स्वयं मामले में सीधे तौर पर मुद्दा हो, कैरेक्टर इटसेल्फ इज डायरेक्टली एट इशू। उदाहरण के लिए, मानहानि के मामलों में, जहां प्रतिष्ठा ही दावे का आधार होती है, या अभिरक्षा कार्यवाही में, जहां माता पिता का चरित्र और योग्यता केंद्रीय मुद्दे होते हैं।
सिविल विवादों में ये प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि सामान्य चरित्र विशेषताओं का साक्ष्य मूल्य प्रोबेटिव वैल्यू कम होता है और वे मुख्य रूप से मामले के केंद्रीय विवाद से ध्यान भटकाते हैं। अब इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि 2023 का अधिनियम 1872 के औपनिवेशिक ढांचे से कैसे अलग है। 1872 अधिनियम में चरित्र साक्ष्य के मूल नियम तो थे, लेकिन ये आधुनिक साक्ष्य चुनौतियों जैसे तकनीकी साक्ष्य के उभरने को संबोधित करने या स्वीकार्यता पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने में अपर्याप्त था। इसके विपरीत 2023 का अधिनियम एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाता है। ये स्पष्ट भाषा, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और समकालीन साक्ष्य मानकों की स्पष्ट मान्यता के साथ प्रावधानों को परिष्कृत करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये पूर्वाग्रही चरित्र साक्ष्य के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है और न्यायिक अधिकारियों को स्वीकार्यता मानकों पर अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। अंत में इन प्रावधानों के व्यावहारिक निहितार्थ क्या हैं? न्यायालय अब चरित्र साक्ष्य प्रावधानों को लागू करते समय प्रासंगिकता, पूर्वाग्रह और साक्ष्य मूल्य के मानकों पर बहुत ध्यान देते हैं। न्यायाधीशों के पास ये सुनिश्चित करने के लिए विवेक यानी डिस्क्रीशन है कि पूर्वाग्रही प्रभाव साक्ष्य मूल्य से काफ़ी अधिक न हो। अक्सर चरित्र साक्ष्य की प्रस्तुति से पहले कठोर स्वीकार्यता सुनवाई होना आम है। कानूनी पेशेवरों के लिए ये एक रणनीतिक विचार है। उन्हें सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या चरित्र साक्ष्य पेश करना उनके मुवक्किल के हित में है, क्योंकि ये अभियोजन पक्ष द्वारा हानिकारक खंडन साक्ष्य यानी डैमेजिंग रिबटल एविडेंस के लिए दरवाजे खोल सकता है। इसलिए अभियुक्त को गवाही देने के सामरिक निर्णय लेना, अभियोजन पक्ष की खंडन रणनीतियों का अनुमान लगाना और चरित्र महाभियोग से क्लाइंट को बचाना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में आइए मुख्य बातों को दोहराते हैं। सामान्य निषेध: चरित्र साक्ष्य अस्वीकार्य रहता है जब तक कि विशिष्ट वैधानिक अपवाद लागू न हो। आपराधिक अपवाद: अभियुक्त अच्छा चरित्र साबित कर सकता है और आत्मरक्षा के मामले में पीड़ित का चरित्र जांच के लिए खुल जाता है। सिविल सीमाएं: चरित्र साक्ष्य की अनुमति केवल तभी है जब चरित्र सीधे तौर पर मुद्दा हो। रणनीतिक दृष्टिकोण: कानूनी पेशेवरों को चरित्र साक्ष्य को पेश करने के लाभों को इसके जोखिमों के विरुद्ध ध्यान से तौलना चाहिए। सर्वोत्तम अभ्यास यह है कि हम गहनता से विश्लेषण करें कि क्या चरित्र साक्ष्य वास्तव में हमारे मामले के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि इसका परिचय प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का यह परिष्कृत ढांचा सावधानीपूर्वक रणनीतिक योजना और स्वीकार्यता मानकों की व्यापक समझ की मांग करता है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।